दोस्तों, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के फुल कोर्स की इरादों वाली सेंटेंस की वीडियो में आपका स्वागत है। इरादे वाली इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस हम आपको पिछली बार दे चुके हैं और अब बारी है पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की। सो पास्ट इंडेफिनिट भी उतना ही आसान होने जा रहा है जितना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको लगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज था और अब डिड होने जा रहा है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम वही चीज जो आपको मैं पास्ट इंडेफिनिट में सिखा चुका हूं, डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस V1। और इरादे वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए हैड टू का इस्तेमाल तो होगा ही होगा सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ये एक मॉडल भी होता है हैड टू अपने आप में। सो हैड टू सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब डिड ही रहेगा जो पूरी सेंटेंस को पास्ट में पलट देगी, पास्ट में बना देगी। डिड के बाद कोई भी वर्ब पास्ट की नहीं लगाते हैं हम, सारी वर्ब्स प्रेजेंट हो जाती हैं। तो अब हम पहली सेंटेंस को करना सीखेंगे और वही पहली सेंटेंस जो कि एक रूट सेंटेंस होती है वही सारी की सारी सेंटेंसेस बनाना सिखाएगी हमें। और टोटल सेंटेंसेस 6 होती हैं, 6 के अलावा 7वीं और 8वीं नहीं होती और 5 भी नहीं होती हैं। फंड 1 into 6 में हम आपको कई बार सिखा चुके हैं। जो भी लोग नए नए आ रहे हो हमारी वीडियो में, वो मेरा क्लास लेक्चर 01 जाकर के ज़रूर देखें, 02 देखें, 3 देखें, 4 देखें, 5 देखें। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फंडा 1 into 6 के बारे में। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट की इरादे वाली सेंटेंसेस बनाना। उसे लाजपत नगर जाना था या उसका लाजपत नगर जाने का इरादा था तभी मैंने कहा है कि उसे लाजपत नगर जाना था। मैं ऐसे भी कह सकता था कि उसका लाजपत नगर जाने का इरादा था, ऐसे ना बोल करके इजी वे में ले लिया कि उसे लाजपत नगर जाना था, उसे तुमसे कुछ कहना था, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी थी, तुम्हें कौन सी कार खरीदनी थी, वगैरह वगैरह। बहुत सारी सेंटेंसेस होती हैं जिसमें हम इरादा शो करते हैं पास्ट में। सो पहली सेंटेंस जो कि एक रूट सेंटेंस होती है वही सारी सेंटेंसेस बनाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसे लाजपत नगर जाना था, तो लाजपत नगर उसे जाना था लेकिन वो गया नहीं या चला गया, वॉट। सो उसी की इंग्लिश ही होती है, ही लगा देते हैं हम। उसके बाद देखते हैं बाद में क्या आएगा। चूंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस पे तो हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे भी नहीं लेंगे। सो ही के बाद जो सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट के अकॉर्डिंग हैड टू, ये ले लेंगे हम। ही हैड टू, ये हैड टू का मीनिंग ही इरादा बनाता है, ये नहीं लगाएंगे तो इरादा नहीं बनेगा। ही हैड टू। अब मैन वर्ब के तौर पे V1, तो बात हो रही है यहाँ पे जाने की, तो जाने की इंग्लिश होती है गो। सो गो लगा दिया हमने, ही हैड टू गो। कहाँ पर? लाजपत नगर। लाजपत नगर को हम हिंदी में नहीं बोलते हैं लेकिन उसकी इंग्लिश लगाना पड़ती है टू लाजपत नगर। सो सेंटेंस हो गई है ही हैड टू गो टू लाजपत नगर, उसे लाजपत नगर जाना था। एग्जैक्टली बिल्कुल वही तरीका है जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में कर चुके हैं। राहुल ने क्रिकेट खेला था, सो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और उतने ही आसानी से बाकी सेंटेंसेस का ट्रीटमेंट भी हम करेंगे। सेंटेंस नंबर 2, उसे लाजपत नगर नहीं जाना था। अब ये नहीं के लिए हमें सिर्फ नॉट लगाना है और नॉट किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? वही जिसमें हमारा सेंटेंस का टेंस है। तो सेंटेंस का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, सो डिड प्लस नॉट बनेगा। सो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे ही, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, देन इरादे वाली हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमें जो है हैड टू। सो हैड टू तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया, और जब डिड आ जाता है तो सारी वर्ब प्रेजेंट में आ जाती हैं। सो ही डिड नॉट हैव टू गो टू लाजपत नगर। इस तरह से हमारी सेंटेंस नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाती है कि उसे लाजपत नगर नहीं जाना था, ही डिड नॉट हैव टू गो टू लाजपत नगर। अब आते हैं हमारी सेंटेंस नंबर 3 जो कि एक सवाल होती है यस नो वाली, जिसमें हम स्टार्टिंग में हिंदी में क्या लगा देते हैं और इस क्या की वजह से ये क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा क्वेश्चन? यस नो वाला। सो ये यस नो क्वेश्चन कहलाता है ये, और ये बनता कहाँ से है? पहली वाली सेंटेंस से। पहली और दूसरी तो एक जोड़ा होता है, पहला जोड़ा बेसिस होता है, आधार होता है बाकी के 2 और जोड़े बनाने का। सो पहली 2 सेंटेंसेस से आगे की 3 और 4 बनाएंगे। सो पहली से 3 और दूसरी से 4 बनेंगी एज इट इज़। सो पहली उसे लाजपत नगर जाना था, इसी से हमने बनाया क्या? उसे लाजपत नगर जाना था। तो इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब
होनी चाहिए थी, वो डिड होनी चाहिए थी, लेकिन डिड यहाँ पे पॉजिटिव में मना होता है पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, सो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया नहीं था। लेकिन चूंकि अब हम नंबर 3 बनाएंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लेना ज़रूरी है, अगर हम नहीं लेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो डिड लगाना बहुत ज़रूरी है। डिड, फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, डिड ही, फिर हैड टू को हम हैव टू में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि V2 को V1 बना दिया जाता है अगर उससे पहले कोई और एक हेल्पिंग वर्ब पास्ट में आ जाती है तो। सो डिड ही हैव टू, मैन वर्ब गो, लाजपत नगर को, सो टू लाजपत नगर। क्वेश्चन बन गया हमारा, बन गया क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब डिड पहले ले लिया है, इसकी वजह से क्वेश्चन हो गया। डिड ही हैव टू गो टू लाजपत नगर। फिर से एक बार और बता देते हैं आपको कि ये जो हैव टू है वो कैसे आया। वो जो हैड टू था ये नंबर 1 वाली सेंटेंस में, ये हैव टू बन जाता है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड ऑलरेडी आप ले चुके हैं पास्ट में। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब पास्ट में आ जाती है तो अगली वर्ब कोई भी पास्ट नहीं रहती है, सारी वर्ब्स V1 में कन्वर्ट हो जाती हैं, राइट। अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्या उसे लाजपत नगर नहीं जाना था? सेंटेंस नंबर 4 जो कि बनेगी नंबर 2 से। नंबर 2 जो पहले ही हम बना चुके हैं, उसे लाजपत नगर नहीं जाना था, ही डिड नॉट हैव टू गो टू लाजपत नगर। अब इसी का हमने क्वेश्चन बनाना है तो इसी की हेल्पिंग वर्ब हम पहले उठा के ले आएंगे। सो डिड पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डिड ही, नॉट अपनी जगह पे रहा, नॉट को टच करना ही नहीं है, डिड ही नॉट, फिर हैव टू रहा, हैव टू लिख देते हैं, डिड ही नॉट हैव टू, फिर मैन वर्ब गो एज इट इज़, सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, गो टू लाजपत नगर। नंबर 4 सेंटेंस भी कंप्लीट हो गई है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 2 जोड़े हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, पहला और दूसरा। अब बारी है नंबर 3 के जोड़े की, और नंबर 3 में जो सेंटेंस है वो 5वें नंबर की, उसे लाजपत नगर कितने बजे जाना था। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कितने बजे, और कितने बजे की इंग्लिश हम एट व्हाट टाइम लेते हैं। और ये 5वां नंबर सारा का सारा एज इट इज़ वही होगा जो नंबर 3 पे हम कर चुके हैं, डिड ही हैव टू गो टू लाजपत नगर, यही 5वां बन जाएगा। बस इसकी कितने बजे की जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले जा करके रख दीजिए तो वो नंबर 5 बन जाएगा। सो नंबर 5 एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, कितने बजे की इंग्लिश हो गया एट व्हाट टाइम। फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर चाहिए हमें सब्जेक्ट जो यहाँ लिखा है ऑलरेडी डिड ही, फिर चाहिए हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ हम फॉलो करते जाएंगे, डिड ही हैव टू गो टू लाजपत नगर, क्वेश्चन मार्क, एट व्हाट टाइम डिड ही हैव टू गो टू लाजपत नगर। सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है इरादे वाली, उसे लाजपत नगर कितने बजे जाना था, एट व्हाट टाइम डिड ही हैव टू गो टू लाजपत नगर। अब चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। सो सेंटेंस नंबर 6 है उसे लाजपत नगर क्यों नहीं जाना था। सो ये भी उसी तरह से बनेगी जैसे नंबर 5 बनी है, लेकिन नंबर 5 3 से आती है और नंबर 6 4 से आती है। एज इट इज़ करेंगे हम, हूबहू वही चीज़ें करने वाले हैं जो नंबर 4 पे हो चुकी हैं। डिड ही नॉट हैव टू गो टू लाजपत नगर, सवाल वही है, बस जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है क्यों, इस क्यों की इंग्लिश अगर हम 4 पे ले जाके पहले रख देते हैं तो वाई डिड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट वाई डिड ही, फिर हमें चाहिए नॉट, वाई डिड ही नॉट, फिर चाहिए हमें सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब जो इरादा बनाती है हैव टू, वाई डिड ही नॉट हैव टू, फिर मैन वर्ब गो टू लाजपत नगर, राइट। हमारी सेंटेंस सही हो जाती है, वाई डिड ही नॉट हैव टू गो टू लाजपत नगर, उसे लाजपत नगर क्यों नहीं जाना था। नंबर 5 और 6 पे लास्ट जोड़ा बना है, इस जोड़े को भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं और हमारी सारी सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाती हैं। हाँ, आप क्वेश्चन वर्ड को बार बार चेंज कर सकते हैं, नंबर 5 को बार बार चेंज कर सकते हैं, नंबर 6 में जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसे बार बार चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से गौर से देख लें सारी सेंटेंसेस को। सो गाइज, उम्मीद है कि आप पास्ट की इंटेंशनल सेंटेंसेस, इरादे वाली सेंटेंसेस सीख चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट की इंटेंशनल सेंटेंसेस, इरादे वाली सेंटेंसेस सिखाई थी जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ टू, हैव टू लगता है, पास्ट में हैड टू।
अब आएगी बारी हमारी फ्यूचर की। सो फ्यूचर में विल शैल लगा के ही फ्यूचर बनाया जाता है। सो अगली वीडियो में फ्यूचर भी हम करने वाले हैं। उसे इंग्लिश क्यों नहीं सीखनी थी? वाई डिड ही नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश? तुम्हें कौन सी किताब खरीदनी थी? विच बुक डिड यू हैव टू बाय? तुम्हें वहाँ नहीं जाना था, यू डिड नॉट हैव टू गो देयर। तुम्हें मेरे पास आना था, यू हैड टू कम टू मी। तुम्हें फ़ीस जमा करनी थी, यू हैड टू डिपॉजिट द फी। तुम्हें कौन सी कार खरीदनी थी? विच कार डिड यू हैव टू बाय? तुम्हें मुझे फ़ोन नहीं करना था, यू डिड नॉट हैव टू मेक मी अ फ़ोन कॉल। तुम्हें सीधे मेरे पास आना था, यू हैड टू कम टू मी डायरेक्टली। सो इस तरह की सेंटेंसेस होती हैं जिन्हें हम इरादे वाली सेंटेंसेस बोलते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस सेंटेंसेस हम कर सकते हैं। मैं इसके लिए लाइव सेशन करने वाला हूं बहुत जल्दी, और मेरे से जुड़े लाइव सेशन में। मैं और लाइव सेशन पहले लाइव सेशन में आकर के सीधी इंटेंशनल सेंटेंसेस की ही बात करूंगा, तो उसमें बहुत सारे मेरे से सवाल कर सकते हैं आप लोग। 6 से 7 में लाइव आऊँगा इस बार के संडे को। जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएँ इस बार के संडे को 6 से 7 लाइव परवेज सर के साथ। सो गाइज, जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सबको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें, और लाइव क्लासेस में ज़रूर से ज़रूर जुड़ें हर संडे शाम 6 बजे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और इन लाइव क्लास। टिल देन, बाय बाय।